चलो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्तम कुमार मीना है और मैं राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। तो आज हमारी जो क्लास थी वो देव सर के साथ थी और हमें एक ऑडियो सेक्शन पढ़ाया गया था। तो ऑडियो सेक्शन में हमको ये बताया गया था कि जैसे कि ऑडियो सेक्शन में कोई हमको जैसे ऑडियो सेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है तो कस्टमर हमारे पास आता है। तो हमको वहाँ से लेके से शुरू से लेके एंड तक का हमको ऐसा प्रोसेस बताया गया था कि जो उसमें हमको मतलब कि जाना ही नहीं पड़ेगा, कि कहीं कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमारे दिमाग में ऐसे फीड हो गया कि कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि एक बार सर ने ऐसा बताया कि कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे को जो जल लगा, जब मैंने महसूस करा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उन्होंने जो बताया उनका तो बहुत एडवांस तरीका था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता सकता हूँ कि एक बार आप मेरे से समझो थोड़ा सा इस चीज़ को कि भाई मेरे दिमाग में कैसे बैठी चीज़ें। तो जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई कि कस्टमर ने बोला कि सर हमारा एक स्पीकर है जो कान वाला काम कर नहीं कर रहा, ईयर स्पीकर जिसको अपन बोलते हैं। तो उसमें हमें इसमें आपको इसको सेक्शन के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि आप ऐसे इसको हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा सा समझे। जैसे कि ईयर स्पीकर के लिए हमको ये VCD 9370 वाली एक नंबर की IC होती है। तो इसमें जो हमको सप्लाई मिलती है उसको एनेबल करने के लिए जिसको पावर मिलती है, उसमें इसके 2-3 मतलब ऐसे वो होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है IC की। तो हमको ये चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें ये चीज़ें चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमको इस IC को इनपुट चाहिए होता है। जैसे कि किसी चीज़ को हमको चलाने के लिए उसकी कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले इसको वोल्टेज चाहिए होता है। तो वोल्टेज आपको इसमें DC टू DC चार्जिंग IC होती है, उसके थ्रू इसको 4 वोल्ट की नीड पड़ती है। तो वो 4 वोल्ट हमको DC टू DC मिलेगा। तो उसके बाद में फिर इसको 1 वोल्ट्स की और नीड पड़ती है। तो वो हमको पावर से PM से, जिसको हम पावर IC बोलते हैं हमारे फोन में, उससे इसको 1.8 वोल्टेज मिलेगा। तो उससे दोनों वोल्टों की इसकी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद में इसको एक रीसेट की लाइन आती है जो हमको CPU से मिलती है। तो वो रीसेट की लाइन हमको 1.8 वोल्टेज IC को प्रोवाइड करती है। तो वो हमको ये मिलती है। अब ये चीजें तीनों चीजें इसको मिलने के बाद में ये होता है कि जैसे इसको सारी चीजें मिल गई, अब उसके बाद में इसको एक CPU से भी एक एक्टिव मिलता है, एक्टिव बोलते हैं उसको। तो उसको डाटा चाहिए होता है जिसको ये एक्टिव हो जाती है फुल तरीके से। तो इसमें CPU से फिर हमको ये जो डाटा मिलता है ये इस फॉर्मेट में मिलता है। इसमें क्लॉक मिलता है, डाटा मिलता है, और ये जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग जो सिग्नल्स होते हैं वो इसको हमें इसके थ्रू मिलते हैं। तो इसमें ये होता है जब इसका ये पूरा फॉर्मेट एक तरीके से ऑन हो जाता है तो ये हमारी सारा इसका डाटा इसको इनपुट हुआ, और फिर ये आउटपुट के लिए हमको ऐसे आउटपुट निकालती है। तो आउटपुट में इसको हमको ये देखना होता है कि इसमें 2 या 3 वोल्ट मिलते हैं जो हमको चेक करने होते हैं प्रोब से। तो वो जैसे ही मिला तो हमारा स्पीकर की पूरा जो इसका सेक्शन वाइज सारा कंप्लीट हो जाता है। फिर हमको हमारा स्पीकर हम चेक कर देंगे, जैसे ही बजेगा कोई इशू नहीं है। उसके बाद में ये ओके हो गया। अब इसके बाद में हम ये बता रहे हैं जैसे कि ठीक है भाई, कस्टमर ने ये बोला कि सर हमारा इस फोन में जनरली आवाज़ नहीं आ रही है या लो आवाज़ आ रही है, जैसे भी आ रही है, तो वो हमको थोड़ा सा आप बना दीजिए। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इस IC के बाद में अब होता है कि कई फ़ोन ऐसे होते हैं जिसमें कि इस IC के बाद में कोई डायरेक्ट इसी IC से बन जाता है सारी चीज़ें। तो कई होता है कि जैसे नए फ़ोन हो गए तो उसमें मॉडिफाई हो जाता है चीज़ें, तो उसमें एक PA और आता है, तो उसको हम स्मार्ट PA IC बोल सकते हैं। ये होती है हमारी ऑडियो IC, ये होती है हमारा स्मार्ट PA IC। तो इसके बाद में इसकी नीड पड़ती है जिसमें आउटपुट निकलता है स्पीकर रिंगर के लिए, जिसमें हमारे ज़्यादा गाने बजते हैं, जो कुछ भी होता है आवाज़ लाउड स्पीकर जो भी है वो इससे IC से मिलती है। तो ये डिजिटल IC के काम कर सकती है। तो इसमें डिजिटल फोन हो गया तो डिजिटल IC भी बन गई। तो डिजिटल IC के लिए फिर हमको ये स्मार्ट PA IC होती है, इसका 98927 नंबर होता है। कई नंबरों में हो सकती है, मतलब ये कई फोनों में भी काम करती है IC। तो ये मतलब एडवांस लेवल है। तो जैसे इस IC को नीड दी जितने वोल्टों की, इसको भी ऐसे ही मिलती है। DC टू DC वही 4 वोल्ट मिलता है इसको भी, और उसके बाद में वही हमको पावर से 1.8 वोल्टेज मिलता है। तो ऐसे ही फिर इसको CPU से वही रीसेट की एक लाइन चाहिए होती है, वो मिल जाती है। उसके बाद में दोस्तों वो इसको डाटा की नीड पड़ती है, वही डाटा सेम प्रोसेस उस वाले IC वाला जो इसको बिल्कुल वो पूरी करता है इसको ऐसा। फिर इसके बाद में यहाँ से एक आउटपुट जनरेट होता है, वो इसको 2 से 3 वोल्टेज वाला स्पीकर के लिए हमारे कनेक्टर पे जाता है, कनेक्टर से सब बोर्ड पे जाता है, और उसके बाद में हमारे जो सब PCB बोर्ड होता है नीचे वाला, उस पे जाके फिर वहाँ पे हमको जो हमारा रिंगर होता है वो रहता है। उसके बाद वहाँ से वो आउटपुट निकलता है और वो बजने लग जाता है। और उसके बाद में ये है कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इस तरीके से दिमाग में फीड है ये चीज़ें कि एक बार सर ने पढ़ा दिया ना, तो ये अब आप खुद देख सकते हो कि हमने कितना दिमाग अंदर गया है क्या है। तो आपको कुछ भी कहीं मतलब ऐसा लगेगा कि यार बिल्कुल एक ऐसी इजी वे तरीके से समझा, यार उनका जो लेवल है ना वो तो एडवांस तरीके का है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको
एक बार ये जो भी भाई ये टेक्नीशियन है बनना चाहते हैं या कौन कौन को ऐसा चाहिए कि यार हमको पढ़ना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, तो देश का एकमात्र एशिया टेलीकॉम है जो इस तरीके से और इसी वे में समझा सकता है जो आदमी के माइंड में एकदम से सेट हो जाता है। तो उसको कभी किसी दूसरी जगह पर जाने की पहली बात तो नीड ही नहीं पड़ेगी, एक बार में जो आ गया। लेकिन इसके लिए भी काबिलियत होनी चाहिए, आदमी को ऐसा होना चाहिए। वैसे तो ये हर स्टूडेंट को इस लायक जो आ गया जिसको एडमिशन दे देना तो वो टेक्नीशियन नहीं, वो टीचर बन के जाता है। सीधी सी एक बात तो ये है। मैं हाँ दोस्तों सुनिए, देव सर बहुत अच्छे सर हैं, उनका जो पढ़ाने का तरीका बेस्ट तरीका है। और हमारे जो एमडी सर हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो टेलीकॉम है, जो ऐसे टेलीकॉम है ना सर, वो देश का बेस्ट टेलीकॉम बिल्कुल ऐसा वो है इंस्टीट्यूट जो आप एक बार पढ़ना चाहो, देखो, एक बार देखो नहीं, आके पढ़ाई करो। अगर जो भाई टेक्नीशियन बनना चाहता है तो मेरा उनसे ये वादा है कि अगर जो इसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया वो वास्तव में पढ़ के जाएगा, टीचर बन के जाएगा। धन्यवाद देव सर, धन्यवाद देव सर टेलीकॉम। से टेलीकॉम आए, आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा। और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का ये हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ाया है, तो यहाँ से ये देखो बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको सिर्फ कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।